जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है बुयूत। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक रिचुअल के बारे में है जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है और ऐसा कैसे हो रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम दो बच्चों को एक नदी के किनारे फुटबॉल खेलता हुआ देख पाते हैं और इन दोनों के नाम थे आयु और बीम। तभी आयु की माँ उसे घर से आवाज़ लगाती है कि अब अंधेरा हो रहा है तो वो जल्दी से घर के अंदर आ जाए। तो आयु उससे कहती है कि वो थोड़ी देर और खेल के अंदर आ जाएगी। तभी उसकी जो फुटबॉल होती है वो नदी के अंदर चली जाती है और ये देखकर आयु वहाँ पे जाती है उसे बाहर निकालने के लिए। वो फुटबॉल काफ़ी दूर चली गई थी जिसकी वजह से आयु बीम से कहती है कि वो डंडा लेकर आए ताकि वो उसकी मदद से फुटबॉल को अपनी तरफ खींच सके। जैसे ही भीम वो डंडा लेने के लिए जाता है वैसे कोई पानी के अंदर से निकलता है और वो आयु को अपने साथ ले जाता है। और जब भीम वहाँ पर लौट कर आता है तो वो देखता है कि आयु वहाँ से गायब हो गई थी। इससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम बिम को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था और उसने कहीं पे जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। तभी उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है और बॉस उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे कहता है कि आज वो काम पर नहीं आ सकता। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है जिसके अंदर उसकी वाइफ कनाया मौजूद थी और वो कनाया से कहता है कि वो उसे अपना नया घर दिखाने के लिए ले जा रहा है और उसे पक्का यकीन है कि उसे वो नया घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद वो उसे अपने नए घर में लेकर जाता है और हम देख पाते हैं कि वो घर काफ़ी ज़्यादा आलीशान था। उनका स्वागत करने के लिए मिस्टर जाला नाम का बंदा उनके पास आता है और वो इस घर का केयर टेकर था जो कि घर की देखभाल किया करता था। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो घर काफ़ी ज़्यादा आलीशान है और वहाँ पे कनाया दीवार पे लगी एक अजीब सी पेंटिंग को भी देखती है। तभी अचानक उसे अपने सामने एक छोटी सी लड़की नज़र आती है जिसके हाथ में गुड़िया थी। ये देखकर कनाया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि शायद वो किसी की आत्मा है, लेकिन भीम उसे बताता है कि उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो मिस्टर जाला की बेटी है और इसका नाम मयांक है। वो कनाया को ये भी बताता है कि दरअसल मयांक म्यूट है और वो कुछ भी नहीं बोल सकती। उसके बाद कनाया और भीम स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जहाँ पर कनाया स्विमिंग पूल के अंदर तैरने लगती है, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से उसे कोई खींचने लगता है। लेकिन भीम को ये लग रहा था कि वो चाहती है कि वो पानी में आए इसीलिए वो मजाक कर रही है, लेकिन जब उसे मामला सीरियस लगता है तो वो पानी में चला जाता है उसे बचाने के लिए। उसको पानी से बाहर निकालता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन कनाया उससे इस बात से नाराज़ थी क्योंकि उसके पति ने उसे पूल में धक्का दिया था। अगली सुबह कनाया जब उठती है तो वो देखती है कि भीम उसके बिस्तर पे नहीं है और तभी भीम का उसे मैसेज आता है जो कि उससे कहता है कि उसने खाना बना दिया है तो वो उठ के खा ले। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो अपने काम पर निकल गया है, इसीलिए वो तुरंत बाथरूम में जाती है और वहाँ पे ब्रश करने लगती है। तभी अचानक वो नोटिस करती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, जिसे देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है तो वो कुल्ला करने लगती है, लेकिन तभी उसके दांत भी गिरने लगते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद वो देखती है कि टैप अपने आप चालू हो गया है और जब वो उसे बंद करने की कोशिश करती है तो वो बंद ही नहीं हो रहा था। तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो मयांक थी और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब इन सब इंसिडेंट की वजह से कनाया को लग रहा था कि शायद वो घर हॉन्टेड है, इसीलिए वो मिस्टर जाला के पास जाती है और उस घर के पास्ट के बारे में पूछती है। मिस्टर जाला उसे बताता है कि इस घर में जो पहले रहते थे उनकी मौत हो चुकी है और इसके अलावा इस घर के पास्ट के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम है। उसके बाद जब वो अपने सूटकेस को ले जा रही होती है तो अचानक से उसे चक्कर आ जाता है जिसकी वजह से वो नीचे ही बैठ जाती है और उजाला से कहती है कि वो उसके सूटकेस को उसके रूम में रख दे। रात को उसको नींद नहीं आ रही थी जिसकी वजह से वो घर के निचले हिस्से में आ जाती है जहाँ पर वो मयांक को अकेले बैठा हुआ पाती है। उससे पूछती है कि इतनी रात हो गई है तो वो अकेले यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद वो मयांक को उसके रूम में ले जाती है जहाँ वो देखती है कि वहाँ पे पहले से ही मयांक अपने रूम में सो रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि नीचे जो मयांक मिली थी वो कौन थी। उसे लगने लगता है कि शायद ये उसके मन का वहम है और कुछ भी नहीं, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो रात को पूल में नहाने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है जो कि उसे पूल में डुबाने लगता है और कनाया इससे बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये सब जो यहाँ पे हो रहा था वो सभी मयांक देख रही थी और तभी भीम वहाँ पर आकर अपनी वाइफ को बचा लेता है। उसके बाद भीम उसे रूम में लेकर जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन कनाया उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। भीम उससे कहता है कि अगर वो नहीं बताएगी तो उसे कैसे पता चलेगा, इसीलिए वो उसे बताती है कि दरअसल उसके साथ यहाँ पे अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं और उसे लगता है कि इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर है, इसीलिए वो जानना चाहती है कि आखिर इस घर का पास्ट क्या था।
ये सुन के भी मुझसे कहता है कि दरअसल ये उसके पेरेंट्स का घर था और उसने उससे ये बात इसीलिए छुपाई थी क्योंकि वो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं करती थी। वो उसे ये भी कहता है कि कल वो उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो घर में अकेले रह के काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गई है और बाहर जाके उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा जिसकी वजह से वो ठीक हो पाएगी। अब अगली सुबह होते ही वो तैयार हो जाते हैं उस विलेज में जाने के लिए जहाँ पर वो दोनों ट्रिप मनाने जाने वाले थे और वो अपने केयर टेकर से कहते हैं कि वो घर का अच्छे से ख्याल रखे। अब जब ये दोनों गांव में पहुंचते हैं तो गांव वाले उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और इस गांव का जो मुखिया होता है उसका नाम मिस्टर एंगार था और वो भी वहाँ पर आता है उनका स्वागत करने के लिए। तभी कनाया के पास एक लड़की आती है जिसका नाम लाना था और वो उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके घर में रुक सकती है क्योंकि उसे नए दोस्त बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सुन के कनाया समझ जाती है कि ये गांव वाले काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं और उसके बाद मिस्टर अंगर उन दोनों को अपने घर में लेकर जाता है जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर वो कितने दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो वे मुझसे कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ 5-6 दिनों के लिए आया है, जैसे ही उसका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वो लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वे मुझसे पूछता है कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो अंगर जब उसे बताता है तो वो हैरान हो जाता है और बिम उनसे कहता है कि यहाँ तो बहुत ही कम लड़कियाँ रहती हैं और उसने अब तक जितनी भी औरतों को इस गांव में देखा है वो सभी बूढ़ी हो चुकी हैं और यहाँ पे जवान लड़कियाँ बहुत ही कम नज़र आ रही हैं। मिस्टर एंगर सुन के उससे कहते हैं कि ज़्यादातर लड़कियां जो कि जवान होती हैं वो अक्सर शहर में चली जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, इसलिए जवान लड़कियां यहाँ पर कम नज़र आती हैं। उसके बाद मिस्टर एंगर अपने बेटे एंड्रिस को बुलाता है और वो उससे कहता है कि वो इन दोनों को गांव घुमा के लेकर आए। उसकी बात मान के एंड्रिस उन दोनों को गांव घुमाने के लिए ले जाता है जहां वो उन्हें बताता है कि उनके गांव में कई सारे पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है और कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये गाँव शापित है। ये सुनकर कनाया हैरान हो जाती है और उससे पूछती है क्या इसीलिए वो लड़कियां यहाँ पर नहीं रहती, तो वो उससे कहता है कि इसके बारे में उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तभी अचानक गांव के सभी लोग घंटी बजाने लग जाते हैं जिसे सुन के भीम और कनाया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। आंद्रेस उनसे कहता है कि दरअसल ये एक अलार्म की तरह है कि अब शाम हो गई है और सभी लोगों को घर के अंदर चला जाना चाहिए। अक्सर उनके गांव में जब अंधेरा हो रहा होता है तो सभी लोग ये घंटी बजाने लगते हैं ताकि अगर कोई जवान लड़की बाहर हो तो उसे पता चल जाए कि उसे तुरंत घर में चले जाना है, क्योंकि अगर कोई जवान लड़की अंधेरे में घर से बाहर रही तो बुयूत उन्हें अपने साथ ले जाती है। बुयूत एक आत्मा है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो जवान लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती है। बुयूत एक अर्बन लेजेंड है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो सिर्फ जवान लड़कों को ही अपना शिकार बनाती है। आंद्रेस उन दोनों को उनका कमरा दिखाता है और रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तो कनाया को बाहर से कुछ आवाज़ आती है, इसीलिए वो लैंप लेकर बाहर निकल जाती है वो देखने के लिए। लेकिन तभी अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है जिससे कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये एक सपना देख रही थी। इधर हम लाना और वूडा को देखते हैं जहाँ लाना वूडा के लिए खाना लेकर आई थी क्योंकि उनकी शादी बहुत जल्द होने वाली थी और वो उसकी होने वाली बीवी थी। वूडा उससे कहता है कि उसे इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उनकी शादी अभी नहीं हुई है तो वो बुयूत का शिकार बन सकती है। उसका खाना ले लेता है और उससे कहता है कि वो तुरंत घर चली जाए क्योंकि अगर किसी ने उसे यहाँ पे बाहर देख लिया तो उसकी बलि वो लोग चढ़ा देंगे। जब लाना घर जा रही होती है तो एंड्रेस उसे देख लेता है और उसका रास्ता रोककर वो उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने गांव के नियम को तोड़ दिया है जिसकी वजह से मिस्टर एंगर उसे सजा देगा, लेकिन अगर वो वूडा को छोड़कर उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी तो वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा और उसकी जान बच सकती है। लाना सुन के उससे कहती है कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन वो उससे शादी कभी नहीं करेगी और ये सुन के उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन लाना उसे एक ज़ोर का तमाचा मारती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। अगली सुबह होते ही कनाया नदी के पास जाती है और वहाँ पे उसे लाना भी मिलती है जो कि उसे बताती है कि गांव के सारे लोग इसी नदी में नहाते हैं और तो और ये नदी उनके वाटर का सोर्स है और इसके पानी से वो लोग खाना भी बनाते हैं और अन्य कई काम करते हैं। उसके बाद कनाया लाना से पूछती है कि आखिर इस गाँव में इतनी कम लड़कियाँ क्यों हैं और इस उनके लाना उसे बताती है कि दरअसल उनका गाँव एक शापित गाँव है जिसकी वजह से सभी जवान लड़कियाँ उससे डर के रहती हैं। लड़कियों को बचाने के लिए मिस्टर एंगर ने इस गांव के लिए नियम बनाए हैं कि सभी लड़कियों को रात के समय बाहर नहीं निकलना है क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगी तो उनकी जान को खतरा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने नियम तोड़ा तो वो उसे जान से मार डालेंगे। ये सुनकर कनाया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा रूल क्यों बनाया गया है। उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो वो भीम से बातें करते हुए कहती है कि ये गांव बहुत ज़्यादा अजीब है और यहाँ पर सभी लोग बुयूद नाम की आत्मा से डर कर रहते हैं। ये सुनकर भीम उससे कहता है कि उसने सुना है कि आज वो लोग किसी लड़की की बलि चढ़ाने वाले हैं क्योंकि उसने रूल्स को ब्रेक किया है। अब रात होते ही एंड्रेस अपने लोगों के साथ लाना के घर के बाहर पहुंचता है ताकि वो उसे घर से बाहर निकाल के उसकी बलि चढ़ा सके,
लेकिन उसकी माँ बाहर आती है और उन सबसे कहती है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है तो वो लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो लोग तुरंत घर के अंदर घुस के लाना को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें लाना कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही एंड्रेस बेसमेंट के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे छुपी हुई लाना मिलती है। वो तुरंत लाना के बाल पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाने लगता है और उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। तभी वहाँ पर वूडा भी आ जाता है, जो कि अपने प्यार को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एंड्रेस से कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन एंड्रेस उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो ज़ख्मी हो जाता है और कुछ देर बाद उसकी वहीं पर मौत भी हो जाती है। और एंड्रेस इससे भी नहीं रुकता और वो लाना को लेकर वहाँ पर जाने लगता है। उसके बाद वो लाना को मिस्टर एंगर के पास ले जाता है, जहाँ एंगर लाना से कहता है कि उसने इस गांव के नियम को तोड़ा है, जिसका मतलब ये है कि बुयूत उसके पीछे ज़रूर आएगी, इसीलिए उसे सज़ा देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाना उससे कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे, आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात हरगिज़ नहीं मान रहा था। अगली सुबह होते ही लाना और बिम गांव में जाते हैं और पता करने लगते हैं कि कल किस लड़की की बलि चढ़ाई गई। तो एक गांव की लड़की उन्हें बताती है कि कल रात लाना नाम की लड़की की बलि चढ़ाई गई है और उसे बुयूत की आत्मा अपने साथ नदी में ले गई थी। अब लाना का नाम सुनकर कनाया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लाना उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। बिम उसे शांत कराता है और उसके बाद वो उसे नदी के किनारे ले जाता है और वो दोनों देखते हैं कि नदी में गांव वाले किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। उसके बाद वो एंगर के पास जाके उस रिचुअल के बारे में पूछते हैं, तो एंगर उन्हें बताता है कि बलि चढ़ाने के बाद वो लोग अक्सर इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये नदी हमें पानी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें देती है, इसीलिए हम लोग इस नदी को बलि चढ़ाते हैं ताकि ये नदी उनके काम में ऐसे ही आती रहे। कनाया उससे कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो मासूम लड़कियों को मारेगा। तो एंगर उससे कहता है कि वो कोई मासूम लड़की नहीं थी, उसने गाँव का नियम तोड़ा था जिसकी वजह से उसकी बलि चढ़ाई गई। जो लड़की नियम तोड़ती है उसे मार के वो लोग नदी में फेंक देते हैं और अगर उसकी लाश नदी के ऊपर आ जाती है तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि बुयूत ने उसे नहीं अपनाया है, और अगर वो नदी के नीचे ही रहती है तो वो समझ जाते हैं कि बुयूत ने उसे अपना लिया है। ये सुन के कनाया उससे कहती है कि उसे कोई भी हक नहीं है किसी भी मासूम लड़की की जान लेने का। और ये बात सुनकर मिस्टर एंगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो लोग अभी नए हैं तो वो इस मामले में बिल्कुल ना पड़े। तभी बिम कनाया को अपने साथ ले जाता है, जहाँ कनाया उससे कहती है कि वो सच्चाई के बारे में जान कर ही रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि इस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन बिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका काम खत्म होते ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे और उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन गाँव वालों के फटे में टांग अड़ाने की। रात को हम दो लोगों को नदी किनारे मछली पकड़ता हुआ देखते हैं। वो आदमी रत्नों से कहता है कि उसे लगता है कि बुयूत ने लाना की बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए अभी तक उसकी बॉडी ऊपर नहीं आई है। तभी अचानक बात करते हुए वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की ही मौत हो जाती है। अगली सुबह जब एंड्रेस को इस बारे में पता चलता है कि उनके लोग मारे गए हैं तो वो तुरंत अपने पिता के पास जाता है और उनकी लाश दिखाता है। वो एंगर से कहता है कि बुयूत अब भी उनके लोगों को मार रही है, इसका मतलब ये है कि वो किसी चीज़ से खुश नहीं है। एंगर उससे कहता है कि बुयूत को काबू में करने के लिए उन्हें तृष्णों के पास जाना पड़ेगा और वही एक आदमी है जो कि उनकी मदद कर सकता है। इधर कनाया जब अपने रूम में होती है तो एक लड़की उसे जूस देने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि कल रात 2 और लोगों की मौत हो गई। ये सुनकर कनाया को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि लाना के घर का एड्रेस क्या है, लेकिन वो उसे लाना के घर का एड्रेस नहीं बताती। इसीलिए कनाया अकेले ही गांव में जाती है उसका घर ढूंढने के लिए। जब नदी किनारे पे होती है तो अचानक से उसे एक लड़की आवाज़ लगाती है, जो कि उससे कहती है कि उसे पता है कि उसका घर कहाँ पर है। वो लड़की उसे ये भी बताती है कि उसे इस गांव में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा ये लोग दिखते हैं वैसा ये हरगिज़ नहीं है। उसके बाद वो उसको उसके घर का रास्ता बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है। कनाया जब लाना की माँ के पास पहुँचती है तो उसकी माँ उसे घर के अंदर ले लेती है। इधर बिम कनाया को ढूंढ रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो लाना के घर की तरफ गई है, इसलिए वो भी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर एंगर और एंड्रेस तृष्णों के घर पहुंच जाते हैं ताकि वो उसकी मदद मांग सकें और वो तृष्णों से कहते हैं कि उसे उनकी मदद करनी होगी ताकि वो लोग बुयूत को काबू में कर सकें, और वो उससे कहता है कि बुयूत को काबू में करने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी एंगर उसे बताता है कि दरअसल उसकी बेटी कनाया यहीं पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर अपने पति बीम के साथ आई है, और अगर वो नहीं बताएगा कि बुयूत से कैसे छुटकारा पाना है तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा। कृष्णो ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर कनाया जब लाना की माँ दार्सी के पास होती है तो दार्सी उसे उसके पिता तृष्णो के बारे में बताती है, जिससे हम जान पाते हैं कि सच में कनाया तृष्णो की बेटी थी। उसे कहती है कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो उसे 2 बच्चे हुए थे और उनको जन्म देते ही उनकी माँ की मौत हो गई थी।
जब एंगर को ये बात पता चली थी कि एक डिसेबल लड़की यहाँ पर पैदा हुई है तो वो तृष्णु के पास आया था और उससे कहा था कि वो इस लड़की को यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि ये गाँव पवित्र है और यहाँ पर कोई भी डिसेबल नहीं रह सकता। उसने उससे कहा था कि इस लड़की को मरना होगा, अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो गाँव वालों को इस बारे में बता देगा। वो दोनों ही तृष्णु की बेटियां थी और वो एक को भी नहीं मार सकता था, इसीलिए उसने मना कर दिया था उसे जान से मारने से। इसीलिए एंगर ने सारे गांव वालों को बता दिया था और वो सभी मशाल लेकर उसके घर पहुंच गए थे। उन्होंने तृष्णु की डिसेबल बेटी को छीना और उसे नदी में डुबो के जान से मार डाला। और इसी घटना के बाद तृष्णु बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया था और उसे लगने लगा था कि उसकी बड़ी बेटी भी खतरे में हो सकती है। इसीलिए उसने कनाया को शहर में भेज दिया था ताकि उसे कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद मिस्टर एंगर के 2 बच्चे बिम और आयु जब गांव में खेल रहे थे तो उसकी बेटी आयु को कोई नदी में खींच कर ले गया। तभी से इस गांव में शाम के वक्त कोई भी लड़की बाहर नहीं जाती है क्योंकि उनका मानना है कि वो आत्मा उन्हें खींच कर ले जाएगी। ये सारी घटना बिम के सामने ही हुई थी, इसीलिए बिम नहीं चाहता था कि वो कनाया को इस बारे में बताए, हालांकि उसे पता था कि इस गाँव में क्या शाप है। इधर हम बिम को देखते हैं जो कि तृष्णु के घर पहुंच गया था और एंगर जब तृष्णु को शूट करने वाला था तो वो उसका हाथ ऊपर करके उसे रोक देता है। एंगर उससे कहता है कि वो उसका ही बेटा होकर उसके डिसीजन को रोक रहा है तो वो उससे कहता है कि डैड, मैंने आपके लिए हर एक चीज़ करी है। आपने मुझे कनाया को इस गांव में लाने के लिए कहा था, मैंने वो भी किया, लेकिन उसके पिता को ऐसे मार देना ये ठीक नहीं है। एंगर उससे कहता है कि ये सब उसकी बीवी की वजह से हो रहा है तो वो बताए कि आखिर उसकी वाइफ कहाँ पर है। वो उसे नहीं बताता कि उसकी वाइफ कहाँ पर है, इसीलिए वो कनाया को ढूंढने के लिए खुद ही चला जाता है। वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आंद्रेस उसे थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि वो इन सब चीज़ों में अब ना पड़े। तभी तृष्णु बिम को बताता है कि उसका पिता कोई शरीफ इंसान नहीं है, वो एक शैतान इंसान है जिसने कई सारी लड़कियों के साथ गलत किया है और जब भी कोई लड़की उसे धमकी देती थी कि वो उसे पकड़वाएगी तो वो उसे मार के नदी में फेंक दिया करता था। यहाँ तक कि उसने बीम की माँ के साथ भी ऐसा ही किया था, लेकिन जब वो पैदा हो गया तो उसने फैसला किया कि वो उसे अपनी बीवी बना के रखेगा। ये सुन के बीम समझ जाता है कि उसका पिता बहुत ही नीच इंसान है जो मुहैया होने का फ़ायदा उठा के कई सारी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता था। इधर कनाया जब अपने घर वापस जा रही होती है तो वहाँ पर रात हो गई थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वो लड़की आ जाती है जो कि उसे पहले मिली थी। वो कहती है कि अब वो सारा सच अच्छी तरह जान जाएगी और ये कह के वो नदी में गिर जाती है। ये देखकर कनाया उस लड़की को नदी में बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब कनाया को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो देखती है कि उसके आसपास सभी गांव के लोग मौजूद हैं। एंगर सबसे कहता है कि उसने भी इस गांव के नियम को तोड़ा है, इसीलिए उसे भी इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन कनाया उनसे कहती है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है और वही बच्चे को जन्म देने वाली है तो उसकी बलि वो नहीं चढ़ा सकते। इस रूल के मुताबिक शादीशुदा लड़कियों की बलि वो लोग नहीं चढ़ाते हैं। वो ये भी कहती है कि उनका मुखिया उन्हें पागल बना रहा है, वो कई साल तो लड़कियों को ऐसे ही जान से मारता आया है और वो लोग इस बारे में कुछ भी नहीं करते हैं। तभी आंद्रेस उसे थप्पड़ मारता है और उसे नदी में फेंक देता है ताकि उसकी बलि चढ़ सके। लेकिन तभी वहाँ पर बिम आ जाता है जो कि नदी में कूदकर कनाया को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कनाया कहीं पर भी नहीं मिलती। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए सभी गांव वालों के पास जाता है और उसे अपने पिता का सच बताता है। वो उनसे कहता है कि दरअसल वो एंगर का असली बेटा है और उसने उसकी माँ के साथ ज़बरदस्ती करी थी, जिसके बाद जब वो पैदा हुआ तो उसने उसे अपनी बीवी बना लिया। वो आंद्रेस से कहता है कि उसने उसकी माँ के साथ भी यही किया था और वो इंसान जीने के लायक बिल्कुल नहीं है। अब एंगर समझ जाता है कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन आंद्रेस अपने आदमियों से कहता है कि वो तुरंत एंगर को ढूंढ के लाएं। जब एंगर भागते हुए नदी को पार कर रहा होता है तो अचानक से कनाया नदी से बाहर आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। वो एंगर को नदी में फेंक देती है और तभी नदी के अंदर वो सारी लड़कियों की आत्माएं आ जाती हैं जिनके साथ एंगर ने गलत किया था और उन्हें नदी में फेंक दिया था। वो सभी स्पिरिट्स मिलकर उसे नदी में डुबा देती हैं और उसे जान से मार डालती हैं। इधर आंद्रेस सभी लोगों से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने अपने पिता का साथ दिया था, लेकिन भीम उससे कहता है कि वो अपने आप को इसमें दोषी ना ठहराए। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और उनसे कहता है कि कनाया की बॉडी उन्हें मिल गई है और ये सुनकर भीम तुरंत कनाया की बॉडी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी कनाया उठ जाती है और उसे जिंदा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अगली सुबह कनाया भीम के साथ अपने पिता से मिलने के लिए जाती है जो कि अपनी आखिरी सांस ले रहे थे और वो उससे कहते हैं कि उसे गर्व है कि उसकी इतनी बहादुर बेटी है। ये कहने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो सभी मिलकर उनका फ्यूनरल करते हैं, जहाँ कनाया अपने डैड की कब्र के ऊपर फूल भी चढ़ाती है। कनाया अपने पिता की कब्र के पास बैठती है और उनसे कहती है कि दरअसल अर्बन लेजेंड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। असली शैतान वो लोग हैं जो कि लोगों का शोषण करते हैं और ऐसे लोगों को मौत के घाट ही उतरना चाहिए। उसके बाद भीम और कनाया गाँव से निकल जाते हैं और अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ वो मिस्टर चाला से पूछते हैं कि उसकी बेटी कहाँ पर है।
तो चाला उन्हें बताता है कि दरअसल वो तो पूल के अंदर डूबकर पहले ही मर चुकी थी। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर एंगर एक बहुत ही बुरा इंसान था जिसने सबसे पहले कृष्णु की डिसेबल्ड बेटी को जान से मार डाला था और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों का शोषण करता था और उसके बाद वो उन्हें मार के नदी में फेंक देता था, जिसके बाद से ही वो गांव शापित हो गया था। और एक दिन उसकी बेटी जब नदी किनारे खेल रही थी तो उसकी जान चली गई थी क्योंकि एक आत्मा उसे खींच के अपने साथ ले गई थी। तब से उसने गांव में रूल बना दिया कि कोई भी जवान लड़की बाहर नहीं जाएगी। लेकिन उन आत्माओं को सिर्फ उससे दिक्कत थी, बाकी किसी लड़कियों से दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो मुखिया था और उसके चलते ही लोग उसकी बात मानने लगे थे। जब कनाया वापस आई तो उसे इन सब सीक्रेट के बारे में पता चल गया और उस आत्मा ने भी उसकी मदद करी ये पता लगवाने के लिए। कनाया की मदद से मुखिया का पर्दाफाश हो गया और अंत में वो स्पिरिट्स ने उसे जान से मार डाला, जिससे कि उनका बदला पूरा हुआ और वो मुक्त हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।